नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। इस वक्त हमारे साथ अजाप्ता के प्रखंड अध्यक्ष शशि भूषण सर और रामकिशोर सर जुड़े हुए हैं। अभी शिक्षकों के बीच काफ़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तरह तरह का शिक्षकों के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है और प्रतिदिन एक न एक आवेदन ऐसा निकाला जा रहा है जिससे शिक्षक काफ़ी व्यस्त नज़र आ रहे हैं और पढ़ाई कम किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षक दिन भर रजिस्टर मेंटेन करने में ही लगे रहते हैं। हमारे साथ रामकिशोर सर जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहेंगे आप इसके संबंध में? आपके चैनल के माध्यम से मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि शिक्षकों की जो मूल कार्य है उससे आए दिन भटकाया जा रहा है। उन्हें नियमित पढ़ाने का अवसर नहीं मिलता है। हम देखते हैं कि जब तक एक पत्र विभाग का नहीं समाप्त हुआ उसका काम, तब तक अनेक पत्र ऊपर में आ जाते हैं। रात 12 बजे रात तक विभागीय पत्रों को डाला जाता है। इससे शिक्षकों की क्या मनोदशा होती होगी यह लोग समझ सकते हैं। अभी जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य जबकि यह कार्य सीओ ऑफिस का है, कर्मचारी करेंगे सत्यापित, उसका खाता नंबर क्या है, खतियान नंबर क्या है, ये एक शिक्षक के पास कहाँ से ये सब रिकॉर्ड आएगा। अगर उस कार्यों में शिक्षक उलझे रहेंगे तो सरकार की यह मंशा कि सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, क्या यह संभव है? ऐसे अनेकों चिट्ठियां हैं जो किसी दूसरे संस्था या दूसरे विभाग का से संबंधित है। जब नहीं हो पाता है या नहीं कर पाता है तो विभाग सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को थोप देते हैं और कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। नहीं करने पर वेतन तक रोकने की धमकी दी जाती है। जबकि बच्चों के शिक्षा के लिए हम लोग को जो बोलना चाहिए था, जो पत्र निकलना चाहिए था, उस पर ना निकल करके रोज गैर शैक्षणिक कार्यों में हम शिक्षकों को उलझाए रखा जाता है। और इस संबंध में हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं, अजाप्ता के प्रखंड अध्यक्ष, वह भी विस्तार से बातों को रखेंगे। अभी सर, एमडीएम चलाने में काफ़ी लोगों को समस्या हो रहा है, बहुत दिन से पैसा भी नहीं आया है। क्या इसके विषय में कहेंगे? क्या क्या आप लोग को समस्या भी हो रही है? धन्यवाद पांडे जी। ऐसा है कि जैसे आप कोई सिपाही को या सेना को युद्ध के लिए भेज दीजिए बॉर्डर पर और उसके हाथ में बंदूक ही ना हो, चाहे हथियार नहीं हो, तो किस तरह का युद्ध कर सकता है इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। बिना पैसा का एमडीएम चलाना, कोई राशि नहीं, 3 महीना हो गया उधार पर उधार चल रहा है। कोई दुकानदार पैसा उधार सामान देने के लिए तैयार नहीं है, रोज़ तगादा होता है। कहीं ना कहीं उसमें चाहे विद्यालय के सचिव प्रभावित हों, अध्यक्ष प्रभावित हों, संयोजिका प्रभावित हो, कोई भी प्रभावित हो, कुल मिलाकर प्रभाव अगर बंद होता है तो बच्चों पर पड़ता है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है पीएम पोषण योजना, लेकिन पीएम पोषण योजना महत्वाकांक्षी योजना है, बिल्कुल सत्य है। भोजन मिलना चाहिए, इसका विरोध हम लोग नहीं करते हैं। भोजन बिल्कुल मिलना चाहिए और अच्छा बेहतर भोजन मिले, लेकिन उसके साथ जो उसके लिए आवश्यक चीज़ राशि है वो तो होना चाहिए। अब 3-3 महीना से उधार बच्चों को खाना खिलाना, अब समझिए कितना कठिन काम है। दूसरी बात है कि अभी कुछ पैसा एमडीएम के लिए, अंडा फल के लिए दिया भी गया ये बैंक को, तो बैंक में अभी तक खाता में चढ़ा नहीं है। बैंक से सूचना मिल रही कि आपका खाता फ्रीज हो गया है। अब सवाल है कि जो खाता चालू है अब उसमें क्या है कि वो फ्रीज कर दिया गया है। तो रोज़ शिक्षक कभी बैंक दौड़ें, कभी ऑफिस दौड़ें, यही कर रहेंगे तो बच्चों के प्रति कितना समय दे पाएंगे? तो समस्या तो बहुत जटिल है। कुल मिलाकर ये तो मध्याह्न भोजन की बात होगी। इसके अलावा अभी हमारे भैया जी ने जो बताया आपको कि जो मूल कार्य है, शैक्षणिक कार्य, शिक्षकों का जो उत्तरदायित्व है जिसके लिए नियुक्त किए गए हैं, वो तो अब तो प्राइमरी काम रहा ही नहीं शिक्षकों का। वो तो एकदम सेकेंडरी, क्या वो थर्ड में भी चला जाएगा तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब पढ़ाने छोड़ के सारे काम शिक्षक से ही कराने का सरकार ने जिम्मा ले रखा है। अब समझिए जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम ये अंचल का होता है, इसके लिए वो जानकार होते हैं। अब निश्चित रूप से सरकारी आदेश है तो आदेश के तहत दबाव में तो काम करेंगे लोग, लेकिन उसका अब समझिए कि प्रतिकूल प्रभाव जो है सो निश्चित रूप से बच्चों के शिक्षण पर ही, पठन पाठन पर ही पड़ना है, ये निश्चित है। अब कोई हेडमास्टर ही तो अकेले, तो वो तो कोई जादू का छड़ी तो दिखा नहीं सकता है कि अकेले बैठ के कर लेगा कोई भी काम को। निश्चित रूप से उसमें सहयोगी शिक्षक की आवश्यकता होगी। काम छोटा मोटा है नहीं।
संख्या भी तो सब जगह एक जैसे नहीं है बच्चों की, कहीं कहीं 1000 संख्या है, कहीं 1500 संख्या है, कहीं 500 600, इस तरह विभिन्न स्कूलों में विभिन्न तरह की स्थिति है। तो बच्चे के पठन पाठन पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ना है इसका। अभी देखिए इसके अलावा फिर आपका अभी हम लोग को दिया गया है कि 1 to 12 तक का छात्रवृत्ति के लिए सबका खाता नंबर दीजिए, आधार नंबर दीजिए, जिस बच्चे का खाता नंबर नहीं उनके माता पिता या अभिभावक का नंबर दीजिए, खाता नंबर दीजिए। अब समझिए कि अब मेरे यहाँ मान के चलिए 1000 के लगभग बच्चे हैं, उतने बच्चे का हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी बनाना अब समझिए कोई मामूली बात नहीं। उसमें भी 1 कॉलम 2 कॉलम उसमें है नहीं, फॉर्मेट में तो हमको लगता है कि 25-30 ठो कॉलम हो जाता है, 23 ठो शायद कॉलम है। अब हर एक कॉलम को उसको हार्ड कॉपी बनाना, अब समझिए कि कितना समय हम बच्चों के प्रति दे पाएंगे। इसी तरह से साइकिल की सूची बनाइए, तो अल्पसंख्यक का सूची बनाइए। तो इस तरह से जो कुल मिलाकर है कि शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्य से जो मुक्ति का आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, उसका खुल्ला धज्जियाँ सरकार के द्वारा विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा उड़ाया जा रहा है। इसका हम लोग पूरे शिक्षक समाज विरोध करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। अब क्या है कि इसको अब हम लोग तो विरोध करते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को सरकार नहीं मानती, तो ये तो बहुत हास्यास्पद स्थिति है माने हमारे स्टेट की। और सरकार चाहती है, तुलना करती है निजी विद्यालय से हमारे विद्यालय को सरकारी विद्यालय से, तो ये बेईमानी है। निजी विद्यालय का तुलना सरकारी विद्यालय से करना आज के डेट में बेईमानी इसलिए है कि जितना मतलब स्वतंत्र होकर निजी विद्यालय के शिक्षक सिर्फ पठन पाठन का कार्य में लगे रहते हैं, उतना स्वतंत्रता आप शिक्षकों को देकर देखिए, उसका मॉनिटरिंग करिए। अगर उसमें हम कहीं पीछे पड़ते हैं तो आप हम पर दोष दे सकते हैं, लेकिन आप अपने असफलता का दोष हम पर देने का जो प्रयास करते हैं ये गलत है। सरकार को कहीं न कहीं लगती है कि शिक्षक ही सारे कार्य कर लेते हैं, कर्मचारी की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर ढंग से करते हैं, इसलिए शिक्षकों को जनगणना से संबंधित हो या मतदान से संबंधित हो या अन्य कार्य में लगा दिया जाता है, जिससे पढ़ाई बहुत बाधित होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं और सभी लोग इस बात को स्वीकार भी करते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई सकारात्मक कदम किसी के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। जितने जनगणना मतगणना की बात तो अलग है, तो ये तो कभी कभी मान लीजिए होता है, अलग विषय है, लेकिन जितने भी तरह के जितना भी विभाग है झारखंड सरकार में, हमको नहीं लगता है कि कोई विभाग जो है सो स्कूल से छूटता है। आप दवा बांटना हो और फिर और भी कुछ हो, जैसे मान लीजिए कि BLO का भी कार्य बहुत शिक्षक आज के भी डेट में कर रहे हैं। तो जितना भी विभाग का काम है, जितने सारे शिक्षा विभाग के अतिरिक्त जितने विभाग के कार्य हैं, कहीं न कहीं शिक्षकों को उसमें शामिल होना ही पड़ता है, तभी सरकार को लगता है कि मेरा काम हो रहा है। पता नहीं शिक्षण कार्य को छोड़कर बाकी काम को ही प्राथमिकता दिया जाता है, जबकि विद्यालय के शिक्षकों को इसे बिल्कुल मुक्त रखने की आवश्यकता है, ताकि स्वच्छ मन से, खुले मन से, ईमानदारी पूर्वक अपने काम का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें, तभी अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलेगी। और जो देखिए सरकारी विद्यालय में कैसे बच्चे पढ़ते हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, और गरीब घर के बच्चे को लगता है कि सरकार पढ़ाना ही नहीं चाहती। इस तरह से इनका जो गतिविधि है, सरकार का जो काम का जो बोझ शिक्षकों को दिया जाता है, सरकार के इस नीति का हम लोग विरोध करते हैं। शिक्षक को बिल्कुल गैर शैक्षणिक कार्य से 100% मुक्त करिए और अच्छी शिक्षा के लिए आप व्यवस्था दीजिए, और उसके बाद आप शिक्षक को जिम्मेवार ठहराइए, उसका मैं समर्थन करूंगा। लेकिन आप 24 घंटा सरकारी शिक्षा या सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को आप गैर शैक्षणिक कार्य में व्यस्त रख के और आप अपेक्षा करेंगे कि हमको अच्छी शिक्षा मिले, तो ये कैसे संभव है? ये तो हास्यास्पद बात है। ठाकुर, एकीकृत सहायक अध्यापक संघ प्रखंड इकाई बरकट्ठा का प्रखंड सचिव। आज सरकार जो है शिक्षा की बेहतरीन की सोच रखती है, लेकिन सरकारी शिक्षकों को, सरकारी विद्यालय के शिक्षकों में जितने भी कार्यरत हैं, सभी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में बराबर लगाया जा रहा है, जिससे शिक्षक परेशान हैं। अच्छे से बच्चों लोगों को शिक्षा नहीं दी जा रही है। साथ ही जो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना MDM चलता है, उसमें आज 3 महीनों से 1 रुपया भी नहीं भेजा गया है सरस्वती वाहिनी माता समिति के खाता में, और बच्चों को MDM देना अनिवार्य किया गया है, जो कि हर दुकानदार या फल का दुकान हो, अंडे का दुकान हो, कोई भी उधारी देने से आनाकानी कर रहे हैं, जो यह लगता है कि बहुत जल्दी सारे विद्यालय में MDM बंद हो जाएगा। साथ ही सरकार जो है वह शिक्षा की उम्मीद रखती है
लेकिन शिक्षकों को इतने गैर तरह का कार्य कराई जा रही है, जिसमें भी एक नया लेटर इशू हुआ है, जिसमें बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने निर्गत करने की चिट्ठी जारी हुई है, जिसमें यह काम ब्लॉक का था जो कि शिक्षकों के ऊपर दिया जा रहा है, जहां पर 2 ही शिक्षक हैं अभियान विद्यालय में, जिसमें उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जितने भी हैं उसमें मात्र 2 शिक्षक हैं। अब एक शिक्षक को बराबर रिपोर्टें बनाने में लगा दिया जाएगा तो बच्चों का भविष्य क्या होगा, उसको कितनी अच्छी शिक्षा दी जाएगी। सरकार को इस पर खुद ही मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और ये सारे काम जो है वह प्रज्ञा केंद्र वाले को देना चाहिए, जिससे कि बच्चों का अच्छी शिक्षा विद्यालय में मिल सके या इससे शिक्षकों को दूर रखा जाए। यही आशा और उम्मीद हम सरकार से करते हैं।